Hello everyone and welcome to the Global Classroom. And in today's video, we'll be discussing about a very important current development, which is the मक्का पैक्ट। अब जैसे कि आपको पता और आप देख सकते हैं कि मक्का पैक्ट हुआ है तीन कंट्रीज के बीच में, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की। एक ट्रायंगुलर सा पैक्ट है और इसका पूरा नाम है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। अब देखिए, डिस्कस करते हैं कि इन्हें इस पैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो बात करते हैं सऊदी अरेबिया की और पाकिस्तान की और टर्की की। देखिए, सऊदी अरेबिया लास्ट के कुछ सालों में बहुत ज्यादा डिफेंस एग्रीमेंट्स कर रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट इस वक्त बिल्कुल भी स्टेबल रीजन नहीं है और आए दिन सऊदी अरेबिया पर अटैक्स हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। एंड सऊदी अरेबिया हैज रियलाइज्ड दैट यूएसए इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर एनी मोर। और पिछले ही साल में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक मिलिट्री डिफेंस एग्रीमेंट भी किया और 14 कंट्री मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्रीमेंट भी किया। तो आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया इज ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट्स। अब बात रही पाकिस्तान की। अब देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का डायनामिक भी ठीक नहीं रहता, इसीलिए पाकिस्तान ऑल्सो थॉट ऑफ नीडिंग दिस एग्रीमेंट। ठीक है, अब इस एग्रीमेंट में क्या है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब टर्की की बात करते हैं। टर्की कहते हैं आने वाला ईरान बनेगा, और टर्की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिलिट्री एडवांसमेंट्स कर रहा है और ऐसे पैक्ट्स में भी आ रहा है जैसे ये एमजेडीए है। तो टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक पैक्ट में आए जिसका नाम है द मक्का पैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, देर इज नो ऑफिशियल पेपर दैट हैज बीन रिलीज्ड। तो हमें बस इतना पता है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया वो ये था कि इस पैक्ट में क्या होगा, एनी अटैक ऑन वन नेशन स्टेट शैल बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल द थ्री स्टेट्स। अब क्या आप इससे देखकर या पढ़कर सोच सकते हैं कि किसी और पैक्ट में भी यही लिखा है? जी बिल्कुल, नेटो में। नेटो का आर्टिकल 5, अंडर आर्टिकल 5 के नेटो मानता है एनी अटैक ऑन वन स्टेट शैल बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल द स्टेट्स। अभी देखिए, ये आर्टिकल 5 आज तक इंस्टिगेट तो नहीं हुआ है, पर इट इज वेरी अनलाइकली कि जब ऐसे डिफेंस पैक्ट्स होते हैं तो वन स्टेट पर जब अटैक हुए तो सभी स्टेट्स एट वॉर हुए। ठीक है, सिमिलैरिटी हमने देख लिया नेटो से है। क्या हम इसे मुस्लिम नेटो कहें, क्या हम इसे नेटो 2.0 कहें, ये सोचने वाली बात है। और अभी इट इज एट वेरी इनिशियल स्टेजेस टू से कि ये नेक्स्ट नेटो बनेगा, क्योंकि वंस अगेन ऐसे पैक्ट्स बहुत होते हैं। बट जैसे कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में ने एक एग्रीमेंट किया एसएमडीए, पर जब सऊदी अरेबिया पर अभी अटैक्स हुए देन ऑल्सो पाकिस्तान डिड नॉट कम इन। अब देखते हैं कि इन्हें इस पैक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी डिटेल में। देखिए, ऑनगोइंग चैलेंजेस जैसे मैंने आपको बताया कि रीजन बहुत अनस्टेबल है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी कि फिजिकल कांटेक्ट बहुत कम है, but it is mostly through other means such as cyber warfare, ड्रोन्स हो गए आपके, और इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर हो गया। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे आप सोच सकते हैं जहां पर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू आर्मीज नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब पाकिस्तान को क्यों चाहिए था? सऊदी अरेबिया पर अटैक्स हो रहे हैं, स्ट्रेट्स चोक पॉइंट्स बन चुके हैं अब, और शिया माइनॉरिटी है। ठीक है, टर्की भी हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ और रीजंस क्या हैं? यूएस ईरान की कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल का अरब वर्ल्ड के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये जो वेस्ट एशिया का रीजन है आपका, दिस इज वेरी अनस्टेबल राइट नाउ। चोक पॉइंट्स हैं, ट्रेड चोक पॉइंट्स बन गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, बाबल मंदेब हो गया। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बाबल मंदेब एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
ये आपके चोक पॉइंट्स हैं, मैंने चोक पॉइंट्स के बारे लास्ट वीडियो में बताया था अपनी। और ऐसा है कि इस एग्रीमेंट से इन कंट्रीज को एक दूसरे की कंट्रीज में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और यही शायद इंडिया के लिए भी एक प्रॉब्लम बन सकती है। प्रेडिक्शंस क्या हैं देखिए, सऊदी अरेबिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये यूएस के एलाइज हैं। तो अब जब ये अपना पैक्ट कर रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन फॉर अमेरिकाज पैक्स अमेरिकाना, ये हमारा देखना ज़रूरी है। और आने वाले टाइम में जब इस एग्रीमेंट के बारे और इन्फॉर्मेशन रिलीज होगी तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और दूसरे, तुर्की के एम्बिशंस वर्सेस सऊदी अरेबिया के एम्बिशंस, दोनों ही थोड़े से डाइसेक्टिंग है। और लास्ट है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। देखिए दोनों की प्रायोरिटीज अलग हैं। पाकिस्तान चाहता है कि उसके जो ब्रॉडर रीजनल राइवल्स है जैसे इंडिया हो गया और इजराइल हो गया, इनको कैसे काउंटर करना है। वेरस सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस रखना चाहता है। तो यहाँ पर ये आके कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। देखिए अब इंडिया के लिए क्या है इसका मतलब, देखिए मेन है पाकिस्तान। पाकिस्तान विल गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन अदर कंट्रीज पॉलिटिक्स। ठीक है, और सऊदी अरेबिया इज वेरी वाइटल फॉर इंडियाज ट्रेड। और देखिए जो टर्की है ना, वो खास रहता नहीं है इंडिया के फेवर में मोस्टली। तो इससे और इस पैक्ट से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। और देखिए इंडिया एक राइजिंग पावर है, और राइजिंग पावर का मतलब है कि इंडिया इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इंडिया अपनी लेवरेज बनाने की कोशिश कर रहा है ग्लोबल ट्रेड में, इन ग्लोबल ट्रेड। तो अब जो गल्फ से ट्रेड जाना है वहां पर इंडिया को कॉम्प्लिकेशंस देखनी पड़ सकती हैं। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री, इसको भी थोड़ा पुश मिल सकता है इस पैक्ट से। और देखिए मैरीटाइम वल्नरेबिलिटी भी इससे बढ़ सकती है। सऊदी अरेबिया हो गया, तुर्की हो गया, पाकिस्तान, अब ये मिलके मैरीटाइम एरिया में क्या करते हैं देखते हैं अभी। हमें सऊदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें प्रॉब्लम है पाकिस्तानी नैरेटिव से। तो अब देखते हैं क्या होता है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इस पैक्ट के बारे ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट वी शुड डिस्कस इट वंस। और यही था इस पैक्ट में, मैंने न्यूज़पेपर से या जितनी भी हेडलाइंस अभी तक आई हैं या जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई है उससे अपना एनालिसिस करने की कोशिश की है। इसमें और बहुत कुछ आ सकता है, तो अगर आपको कुछ और पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।